हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ बेहतरीन 40 प्रश्नों का एक सेट, जिसमें हम 50 से 60 प्रश्नों का हम इसमें चर्चा करेंगे। कई क्वेश्चन आपको जो है इसमें रिवीजन करने को मिलेगा। तो 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होगा दोस्तों, तो आप अंत तक जरूर बने रहें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। कोई भी ग्रेजुएट लेवल आपका एग्ज़ाम होता है उसमें खोटा का ये पेपर आपको ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन, एकर में केकर प्रयोग खोटा नाय करल जाए। इनमें से किसका प्रयोग खोटा में नहीं होता है। तो खोटा में इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न, स और तालबी सा। ठीक है, ये डी नंबर इसका सही आंसर होगा। खोटा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वैसन संज्ञा जेकर निर्माण विशेषण क्रिया सर्वनाम में प्रत्यय लगा के होबो है। वैसन संज्ञा जेकर निर्माण क्रिया में सर्वनाम में प्रत्यय लगा के होबो है, ओकरा का कहल जाए है, तो ओकरा कहल जाए भाववाचक संज्ञा, है ना। ओकरा का कहल जाए भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, एकर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो इसमें अनिश्चयवाचक पूछा है। एक निश्चयवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है, एक सवालवाची होता है, एक संबंधवाची, एक निजवाची, एक पुरुषवाचक। तो इसमें अनिश्चयवाचक कौन सा है? कोई। कोई मतलब कौन, पता नहीं, है ना। निश्चित जहाँ नहीं है वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। नौवा कर स्त्रीलिंग रूप की होवत। नौवा, नौवा मतलब किसको हम लोग गांव में नौवा बोलते हैं? जो ठाकुर रहता है ना, हजामत बनाने वाला। हजामत मतलब जो बाल काटने वाला, ओकरा हम लोग क्या बोलते हैं? नौवा कहते हैं। तो नौवा के स्त्रीलिंग का होगा, तो नौवा के हो जाएगा नौवाइन। क्या हो जाएगा? नौवा का नौवाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीन तीन नीन खीन प्रत्यय कौन जरूरते उपयोग होवो है। रीन तीन नीन खीन प्रत्यय जो है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगवल जाए। शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है, शुरू में जो शब्द के शुरू में उपसर्ग जोड़ा जाता है। दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, तो ये सभी शब्दों का कौन सा प्रत्यय में जोड़ करके क्या बनाया जाता है? बहुवचन बनाया जाता है, जोड़ा बनवैले, स्त्रीलिंग बनवैले या काल बतवैले। किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुवचन बनावैले। हमर हमरिन, हमर हमरिन, है ना। इस तरह से बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, घर में बैठा है, हिंदी वाक्य के सही खोटा अनुवाद छाटा। घर में बैठा है, इसका हिंदी वाक्य जो दिया हुआ घर में बैठा है, इसका सही खोटा अनुवाद बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घर में बैठल है, घर में बैठल है, घर में बैठल है। एक सही आंसर क्या हो जाएगा? घर में बैठल है। घर में नहीं होगा, में का प्रयोग नहीं होगा। गजाधर महतो प्रभाकर जी के मते वर्तमान काल के कई गो भेद है। ऐसे तो नॉर्मल वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3। और गजाधर महतो प्रभाकर के अनुसार भी कितने भेद हैं? 3। भूतकाल के पूछेगा तो कितने भेद हैं? 6। भविष्य काल के पूछेगा तो कितने भेद हैं? 3। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एकल में बहुब्रीहि समास के पैठतर हक है। पैठतर मतलब उदाहरण। पैठतर मतलब क्या होता है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? जिसको बहुब्रीहि समास को हम लोग क्या कहते हैं? अड़गाही समास भी कहते हैं। नाम खोटा में कहीं ऑप्शन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अड़गाही, अड़सड़िया, पैठतरिया किसको किसको कहते हैं? अड़गाही समास किसको कहते हैं? बहुब्रीहि को। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है अड़सड़िया समास। अड़सड़िया समास किसको कहा जाता है? तो जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास, उसको अड़सड़िया समास कहा जाता है। ठीक है, दोनों नाम जरूर याद रखेंगे। तब बहुब्रीहि इनमें से कौन सा है? तो वो है चोर बाती, है ना। कौन सा है? चोर बाती बहुब्रीहि समास में आता है। ठीक है, अगला है, छान ऊपर झींगा फरल है, हिया ऊपर कौन रकम के क्रिया विशेषण लागे। छान के ऊपर, छान ककरा कहल जाए? जकर खपरा के घर है ओकर ऊपर में जो है खपरा से जो छान बनाया जाता है, छप्पर जिसको बोलते हैं, ओकरा छान बोलते हैं। ठीक है, तो छान छप्पर आपको पता ही होगा। तो इसको ऊपर क्या है? झींगा को, छान के ऊपर झींगा फरल है, तो ऊपर क्या है? जगह है। ऊपर क्या है? जगह है। तो जगह वाचक, जगह सूचक बता रहा है। चंदला का विपरीतार्थक शब्द चंदला। चंदला किसको बोलते हैं? जिसका माथा में बाल नहीं होता है। तो चंदला का क्या हो जाएगा? चूलगर, है ना। चूल जिसका बाल है।
अगला प्रश्न है लोकगीत के कई गो भेद बतवल गेल है। लोकगीत के कितने भेद बताए गए हैं? 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कितने भेद? 6 भेद बताए गए। कितने भेद हैं? 6 भेद है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बांसे करी डॉट डॉट छराय से मड़वा नेऊ नऊ जाए। कल हमने इस तरह का क्वेश्चन किए थे। बांसे केरी करील छराय, 12 नंबर का क्या हो जाएगा? बांसे करी लंबा छराय मड़वा सेहो मड़वा नेऊ नेऊ जाए। बांसे केरील होगा, करील यहाँ केरी लिख दिया है। बांसे करील मड़वा छराय, मड़वा तो लास्ट में होगा, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होगा। छराय मड़वा से हो मड़वा नेऊ नेऊ जाए। अब इसमें करील तो पहले लिख रखा है, तो बांसे करील लंबा मड़वा छड़ाए, ये लंबा हो सकता है ऑप्शन में। बी नंबर इसका सही, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। या फिर करील यहाँ नहीं होगा तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बांसे करील। बांसे केरी लिखा हुआ है, बांसे करील मड़वा छराय, बांसे करील छराय मड़वा सेहो मड़वा नेऊ नेऊ जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जाय चलल सहिया के घरे जनी मरद जाय जैसन चले बरियात, ये कौन रकम के गीत लगे? तो ये सहियारी गीत है। जे चलल सहिया के घरे जनी मरद जाय जैसे चले बरियात ना, ये सहियारी गीत है। कर्मा और धर्मा ककर बेटा हल है। कर्मा धर्मा दोनों भाई था। ये करम पर्व भादो एकादशी मनाया जाता है ना, और इसकी कहानी सुनाया जाता है। तो कर्मा धर्मा किसके थे? तो अवधेश शर्मा के। कर्मा और धर्मा के कर बेटा हला, सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कुलीन शर्मा। कुलीन शर्मा के बेटा थे। किसके? कुलीन शर्मा के। अगला, ओही रे किया बरन काड़वा तोरी आठो अंगा रे बाबू हो, किया बरन दुयो सिंह, किया बरन कड़वा तोरी दुयो कान रे, ये कैसन गीत है? ओही रे क्या बोलता है? किया बरन कड़वा तोरे आठो अंगा रे बाबू हो, किया बरन दुयो सिंह, किया बरन कड़वा तोरी दुयो कान रे। ये किस तरह का गीत है? ये कैसा गीत है? सोहराय। ये कैसा गीत है? सोहराय, जो पशु के लिए मनाया जाने वाला ये त्यौहार है पशुओं के लिए। ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है आपको निश्चित तौर पर कब मनाया जाता है। भिन्नु भिन्नु बोली भाखा भिन्नु भिन्नु भेख तबो हमनी सब एक, ई टोनक भाव की है। कहता है भिन्नु भिन्नु बोली भाषा भिन्नु भिन्नु भेष, है ना। हम लोग का बोली भाषा अलग अलग है, भेष सभी का रहन सहन, नॉर्थ साइड जाइएगा तो अलग है, साउथ साइड का अलग है, नॉर्थ का ही अलग है, ईस्ट का अलग है, सब तरह का अलग अलग बोली भाषा है। फिर भी हम लोग सभी भारतवासी हैं, सभी हम लोग एक हैं। इसका क्या अर्थ निकलता है? कि हमनी विविधता के बावजूद सभी एक हैं। हमारे देश में बहुत सारे विविधता हैं, फिर भी हम लोग सब एक है ना। ये हमनी सब एक किसके द्वारा लिखा गया है? ये ध्यान में रखेंगे तो हमनी सब एक जो है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। एक ही श्रीनिवास पानुरी जी का पढ़ना है, हमनी सब एक। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक, आगू करब अपन देश कविते करब शब्दे आयल प्रत्यय बा कौन काले हके। आगू करब अपन देश कविता में करब शब्दे आयल प्रत्यय, करब जो प्रत्यय आयल है शब्द के, उसमें प्रत्यय ब कौन कालिक है? करब में जो ब प्रत्यय आया हुआ है वह कौन काल को बताता है? वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल या ये सब। तो आगू करब अपन देश, ये भविष्यत काल बता रहा है। करब मतलब बाद में हम करने वाले हैं। ठीक है, ये कैसा काल है? भविष्यत काल। आगू करब अपन देश ककर द्वारा लिखा गया है? सुकुमार जी के द्वारा। ठीक है, सुकुमार जी का जन्म पूछेगा तो 1958 में इनका जन्म हुआ था।
कब हुआ था इनका जन्म? सुकुमार जी का 1958 में। ये जरूर याद रखेंगे। इनका पूरा नाम पूछेगा तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुरेश कुमार विश्वकर्मा 2 नवंबर 1958 में इनका जन्म होता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। कहाँ होता है ये भी आपको पूछ सकता है, तो भेंड्रा बोकारो, भेंड्रा बोकारो में इनका जन्म हुआ था। भेंड्रा बोकारो में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कसट काट काल काटत रहे किसान। कसट काट काट काल काटत रहे किसान, ये लिखे कौन? महेश गोलावर जी। लिखे कौन? महेश गोलावर जी। ठीक है, कहता है कि एकर में कौन अलंकार है? इसमें काट काट 2 बार आया है, तो ये किस तरह का अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा सी नंबर, एक सुरवा या छेकानुप्रास। कौन सा अलंकार है? एक सुरवा या छेकानुप्रास। ठीक है, और ये एक जय जवान जय किसान लिखे कौन है? महेश गोलावर जी। ठीक है, महेश गोलावर जी का आपको जन्म पूछेगा तो महेश गोलावर जी का जन्म कहाँ हुआ है? गोला में। गोलावर इसलिए नाम पड़ा है, गोला कहाँ पड़ता है? रामगढ़ में। महेश गोलावर जी का जन्म कहाँ हुआ है? गोला, रामगढ़ में। यदि इनका डेट पूछेगा कि महेश गोलावर जी का जन्म तिथि कब है, ठीक है, तो ये इनका जन्म तिथि पूछेगा तो 1911 में इनका जन्म हुआ। 1911 में जन्म और 1996 में इनका हो गया है निधन। महेश गोलावर 1 फरवरी 1911 को इनका जन्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक खोठा शीर्षक कवि जी किले बनौला। किले बनौला आज एक खोठा किसके लिए लिखा गया है? तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। ए.के. झा जी का पूरा नाम अजीत कुमार झा, नाम याद रखिएगा। झारपात के नाम से इनको जाना जाता है। वेदर वाइज मौसम वैज्ञानिक भी नहीं कहा जाता है। इनका 1939 में जन्म हुआ है और 2013 में इनका हो गया है निधन। 1939 पूरा डेट पूछेगा तो 20 जून 1939 को जन्म हुआ। ठीक है, किले बनौला ये आज एक खोठा शीर्षक किस लिए इसे बनाया गया? किले की खोठा मुंधाइन तक पहुँचावे के रहे। किले की कविता कवि जी सुधे खोठा विषय बनवल। किले की खोठा राष्ट्रकर भाषा बनवे खातिर, ये सभी। 19 नंबर का सही आंसर होगा, क्योंकि कविता कवि जी सुधे खोठा विषय बनवल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चारों बाटेले जूट हवा देशे खातिर एक गुट होगा, ई पंगत कौन कविता के लागे? चारों बाटेले एकजुट हुआ देशे खातिर एक गुट होगा, ये कविता कौन सा, ये जो पंक्ति है कौन सा कविता से लिया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? देशेक जुआन। देशेक जुआन लिखे कौन है? विनोद कुमार। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार। ठीक है, विनोद कुमार का सोन माटी भी पढ़ना है, ये भी ध्यान रखेंगे। विनोद कुमार का जन्म पूछेगा तो 18 नवंबर 1961 ईस्वी में हुआ। विनोद कुमार का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और पूछेगा कि विनोद कुमार का जन्म जो है कहाँ हुआ है, तो दारू झुमरा हजारीबाग। दारू झुमरा हजारीबाग में इनका जन्म हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। कब हुआ है बता दिए। किसके द्वारा लिखा गया है देशेक जुआन? विनोद कुमार के द्वारा। और भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं, तो और भी इसमें से प्रश्न कौन सा है? हमनी सब एक कौन लिखा है? तो पानुरी जी। आगू करब आपन देश तो बता ही दिए, सुकुमार जी। देशेक जुआन, अच्छा देशेक जुआन 2 ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते कौन कौन वाद्य यंत्र के चर्चा आल है? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कौन कौन वाद्य यंत्र के चर्चा इसमें से आया है? इसका सही आंसर है मांदर, ढोल, ढाक, बांसी और घेरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का बी नंबर। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे किसके द्वारा लिखा गया है? सुकुमार जी के द्वारा। और सुकुमार जी के बारे में तो अभी हम पूरा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है बता ही दिए। सुकुमार जी का सुरेश कुमार विश्वकर्मा 2 नवंबर 58 में इसका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है सुकुमार जी का जन्म, ये भी बता दिए, भेंड्रा बोकारो में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। हमार भारत महान रे गीते के लस्तांगा नाय है, तो हमार भारत महान रे किसके द्वारा लिखा गया है? अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा। तो ये तो हो जाएगा दिनेश दिनमणि।
दिनेश दिनमणि ये सबसे पहले की ये शिष्ट गीत में है और दिनेश दिनमणि इसके लेखक हैं, तो ये भी इसके लस्तंगा हो जाएंगे। शेखर शारेंदु इनके संकलन करता है, ये भी इसके लस्तंगा हो जाएंगे। तो हमार भारत महान रे में शांति भारत का कोई ये नहीं है ना। शेखर शारेंदु संकलन करता है, ये ध्यान रखेंगे। शिष्ट गीत का प्रकाशन पहला 2006 ईस्वी में हुआ था, दूसरा प्रकाशन 2019 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। दिनेश दिनमणि जी के बारे में थोड़ा सा जान लें कि दिनमणि जी का जन्म 13 सितंबर 1969 ईस्वी में हुआ। दिनमणि जी का जन्म वो 13 सितंबर 1969 ईस्वी में हुआ, ये जरूर ध्यान रखेंगे। इनके बारे में निश्चित तौर पर आपको पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। 7 भाई एक बहन लोक कथा आयल शब्द पछिया कर माने बतवा। पछिया, पछिया कर माने का हुआ। 23 नंबर का सही आंसर बताओ। थैला, टोकरी, पीछे या डहर। तो 27 नंबर का सही 23 का क्या हो जाएगा? पछिया मतलब हुआ है टोकरी। पछिया मतलब का हुआ है टोकरी। और 7 भाई एक बहन लोक कथा जय कक्कर द्वारा लिखल गया है, शांति भारत के द्वारा। शांति भारत जी के द्वारा लिखल गया है, जिनकर जन्म 6 अप्रैल 1965 ईस्वी के हुए। 6 अप्रैल 1965 ईस्वी के। शांति भारत का कहाँ होता है? चौफान गांव बोकारो। चौफान बोकारो में, चौफान बोकारो में इनका जन्म होता है, जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, बोकारो से कौन कौन है? बोकारो से तो मैक्सिमम है, बोकारो से पूछेगा तो मैक्सिमम है। जैसे एके दुके जहाँ जहाँ हैं वो जरूर याद रखेंगे। जैसे रामगढ़ से महेश गोलावर जी, DN ओहदार जी, चितरंजन महतो चित्रा जी, ये सब क्या से है? रामगढ़ से। उसी तरह आपको गिरिडीह से मात्र एक भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का पढ़ना है। हजारीबाग से विनोद कुमार दारू झुमरा हजारीबाग से पढ़ना है। ठीक है, पारसनाथ महतो और सुभद्रा कुमारी, ये क्या है? पारसनाथ महतो रांची से रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, धनेक धदैनी लोक कथा में मोरेक टाटक के कर ले। तो मोरने का नाटक कौन किया था? तो वो किया था बांदर। किस लिए किया था? क्योंकि चमटू के माए जो थी वो लालची आदमी थी, वो उसको बता दी थी कि तुम मर जाओगे तो हम तुम्हें चंदन की लकड़ी से जलाएंगे। ठीक है, इसलिए वो मोरने का नाटक करता है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मर जाने के बाद उससे उसकी माँ जो है घृणा करने लगती है। ठीक है, धनेक धदैनी ये भी शांति भारत के लिखल है। जाओ साली तो ही 4 गो खो, हमें 3 गो खेबे। यहाँ खाए के बात करल गेल है। की खाए के बात करल गेल है? तो पिट्ठा। 7 भाई बूढ़ा बूढ़ी होकर 7 पिट्ठा दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा लिखल गेल है। दिनमणि जी के द्वारा बूढ़ा बूढ़ी और होकर 7 पिट्ठा लिखल गेल है। और इसमें 7 पिट्ठा लोग होता है और 7 लोग ही जलाने के लिए वहाँ जाते हैं शमशान घाट। किसके द्वारा? दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया। ढेरे दिन से भूखे हों, यदि तो हमरा हरियर घास खिए पारबे तबे हम तोरा दूध दिए पारबो। ये कौन कहता है? केकर कथन है? तो ये कथन है गाय का। गाय जो के पास जब जाता है कौआ, गुदू पुचू रानी और कौआ से लिया गया है। कौआ जाता है दूध मांगने, तो कहता है कि हम ढेर दिन से भूखल हिए, हमरा कुछ हरियर घास खाए देवे तबे हम तोरा दूध देवो पारबो। ठीक है, तो 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। गुदुपुची रानी और कौआ किसके द्वारा लिखा गया है? बंसीलाल बंसी के द्वारा। बंसीलाल बंसी के द्वारा। ठीक है, चौफान बोकारो में इनका भी जन्म हुआ है। ठीक है, चौफान बोकारो में शांति भारत का भी और चौफान बोकारो में बंसीलाल बंसी का भी। अगला प्रश्न है, हेठे दियल कौन कथन गलत है? हेठे दियल कौन कथन गलत है? 27 नंबर का, बाघ आयल और चेंगा के खटिए संग उठाए के बोन दने भागल। ये सही है। ये बूढ़ी और ओकर नाती से लिया गया है, जो लिखे हैं अरविंद कुमार। राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर बोर गाछे खेटे बैठ जाहत। राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर, ये भी सही है। बूढ़ी के नाती आपन टूटल चूल बीरी में रख बोहाय हले। बूढ़ा के नाती अपन टूटल चूल बीरी में यानी एक पत्ते में रख करके उसको बहाया था। सही है। बाघ बूढ़ी के दियल धोखा के चलते ओकरा खा जाए, बूढ़ी के नहीं खाता, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा के बेटा मोरल रहे उकी ढिंढोरा पिटवो हले। है ना, केतकी फूल में जब
टेपा केतकी फूल दूसरा जोड़ा ढूंढने जाता है, तो एक राज्य में जाता है जहाँ उसका राजा का बेटा मर गया था, सभी लोग वहाँ रोध हो रहे थे, ठीक है। तो क्या उसमें ढिंढोरा पिटवाया जाता है, तो कहता है कि जो राजा के बेटा को जिया देगा उसको आधा हिस्सा राजपाट दे देगा, अपना बेटी संग ब्याह भी कर देगा, और यदि नहीं जिया पाया तो उसको मार दिया जाएगा। तो ये सभी इसका सही आंसर है, सभी इसका सही आंसर है। रोहन और मोहन की ले रौदे अपन घर आवे रहल। रोहन मोहन छुहार कहानी से लिया गया है, चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। चित्तरंजन महतो जी का जन्म कहाँ हुआ था, लारी रामगढ़ में बता दिए। तो रौद में ये दोनों घर क्यों आ रहे थे, कलवा खाए थे। कलवा किसको कहते हैं, दोपहर का भोजन जो होता है उसको कलवा कहते हैं। रात का भोजन को क्या कहते हैं हम लोग, बियारी। रात के जो भोजन होता है उसको बियारी, सुबह का भोजन को जलपान कहते हैं। अगला है बोन बचवे के नामे अरबों रुपया के गबन करो है। तो मंत्री सिपाही सभी जो है, जो भी जितने भी सरकारी ऑफिसर लोग हैं सभी गबन करते हैं। चुनिया के मर्द की हले, चुनिया के मर्द के हले, तो चुनिया के मर्द हले डमरू, है ना। चुनिया के मर्द पूछेगा तो कौन था चुनिया के मर्द, वो था डमरू, ठीक है, याद रखेंगे। ये हम जीएब कैसे से लिया गया है, चुनिया, डमरू, रघुनाथ, महेश्वर, पार्वती इसी की पात्र हैं। अगला है गरीब दुखा के सतवल से की हाल भले। गरीब दुखा के सतवल से क्या हुआ, ये नावा छोटा जमींदार में जो दरोगा होता है वो गरीब दुखे को सताता है, तो उसके हाथ पाँव में घाय घोष बड़ा बड़ा फोड़ा हो जाता है, गाते पूरा पानी चढ़ गया था, जिसके कारण वो बीमार हो गया, वो मर भी गया। लास्ट में उसका बेटा पुतो एक्सीडेंट में जाकर के मर जाता है। तो वही कहता है कि जो दुनिया में अभी पाप कर रहा है उसका कहीं ना कहीं यहीं उसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा। मैट्रिक पास भेल 2 बछर बाद ही बिहारी एडमिशन कॉलेजे नए हुए, पेछू कारण का हल। उबार कहानी से लिया गया है, ये सोंद माटी से उबार कहानी में है पढ़ना, कि बिहारी जो था वो 2 साल पहले ही मैट्रिक पास कर गया था, फिर भी उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था। किस कारण नहीं हुआ था, तो उसके पास जो है पैसे की कमी थी, जिसके कारण नहीं हो पाया था, पैसे की कमी। मोरक पहर जंगली के माए जंगली के की कहले, मोरक समय जंगली के माए जंगली को क्या कहे, क्या कहता है कि अब हम जाए रहल हियो, सही। तोर बाप जहाँ तोर बाप गल थी, ये भी सही। तुम्हें बेस के रहो, ये भी सही। जिसका सही आंसर है ये सभी कथन जो है उसकी माँ जो है मरते समय जंगली को कहती है। मेघदूत के खोटा अनुवाद कौन कर ले है, तो मेघदूत के खोटा अनुवाद श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा किया गया है, मेघदूत का खोटा अनुवाद, ठीक है। अगला प्रश्न, करम पूजा पाहन कौन कहानी सुनो है, तो कर्मा धर्मा के कहानी जो है करम पूजा में सुनाया जाता है। किसकी कहानी, कर्मा धर्मा की कहानी, ठीक है। अगला प्रश्न है फूलखोशी दिने की करल चाहे। फूलखोशी सरहुल त्यौहार में फूलखोशी मनाया जाता है, तो फूलखोशी दिने की करल चाहे। तेसरका दिन पाहन एगो नावा सूप सराय फूल लय के पहनाइन संगे घरे घरे भूले है, किसाने घरे दुराय सराय फूल खोस दे, घरे के गोमकाइन आदर मर्याद करो ही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर का ये डी, है ना। फूलखोशी के दिन क्या करता है, पाहन जो है सभी घर सूप में सरे फूल लेकर के घूमता है और घर के दरवाज़ा या छान पर उसको खोस देता है। उसके घर वाले जिसके घर भी जाता है उस पर पाहन का काफ़ी इज्जत होता है, पाहन का पैर धोया जाता है, ठीक है। अगला है हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े गेल, सुनगे अगली सुनगे खगिया ऊँच करे जा आज भेल। ईटा केकर लिखल पंगत लागे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो पूछा जा सकता है। ये है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के लिखे गए पंक्ति है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। पानुरी जी के लिखल काव्य रामकथामृत कर प्रकाशन भेल रहे। रामकथामृत का प्रकाशन कब हुआ था, 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी। कब हुआ था, 1971। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिलल रहे, तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे दिया गया था, तो दिया गया था एक के झा जी को, है ना। वेदरवाइज झारपात मौसम वैज्ञानिक झा जी को कहा जाता है। पानुरी जी का पूछेगा उपनाम, पानुरी जी के भी बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे में खोटा भीष्म पितामह, खोटा वाल्मीकि, खोटा टैगोर, खोटा नागार्जुन, अक्षय बोर, सभी पानुरी जी को उपनाम से जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये 40 प्रश्नों का सेट आपका
समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।